नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ईरान, अमेरिका और इज़राइल युद्ध एक जटिल रास्ते पे पहुंच गया है। दोनों तरफ भयंकर बर्बादी हो रही है, जान-माल की हानि दोनों तरफ हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि अमेरिका क्या अपने ही चक्रव्यूह में फँसता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस धोरण पे अमेरिका चलती है तो विश्व के सभी देशों को सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा कर रहे हैं अमेरिकन्स कि क्या बाकी देश अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए काम करेंगे या अपने देश के बारे में भी सोचेंगे। फ्रांस ने भी अब ट्रंप का साथ छोड़ा है, स्पेन ने पहले ही क्लास लगा दी है। ईरान के मंत्री ने फिर करारा जवाब दिया जब ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैंने कहा समय निकल गया। इसके ऊपर एक कड़ा तमाचा ईरान के मंत्री ने जड़ दिया और चाइना से उधर एक हिंट मिला है और वो हिंट ईरान को है कि बिना गोली चलाए भी अमेरिका हार सकता है। इन सभी चीज़ों से हिट होता है अमेरिकन युद्ध नीति। ईरान युद्ध में बिखरी वेस्टर्न यूनिटी, मैक्रो ने यूएस इज़राइल को घेरा, ट्रंप की दादागिरी को यूरोप का खुला चैलेंज। ईरान और लेबनान संकट ने अमेरिका और यूरोप के बीच दरार पैदा कर दी है। राष्ट्रपति मैक्रो ने इज़राइल को सैन्य कार्रवाई पर कड़ी चेतावनी देते हुए ट्रंप की अहंकारी विदेश नीति और निजी अपमान का कड़ा विरोध किया। ट्रंप विवाद में ट्रेड बजूका के इस्तेमाल और यूरोपीय नेताओं के चीन दौरे ने साफ कर दिया है कि अब यूरोप सुरक्षा और कूटनीति के लिए अमेरिका पे निर्भर नहीं है। विश्व राजनीति के मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक और नाटकीय मोड़ आ गया है, जिससे दशकों पुरानी पश्चिमी गठबंधन की बुनियाद को हिला के रख दिया है। ईरान और लेबनान संकट ने ईरान और यूरोप के बीच एक गहरी दरार को सरेआम कर दिया है, जिसे अब तक कूटनीति के पर्दों में छिपाया जा रहा था। फ्रांसीस राष्ट्रपति मैक्रों ने इज़राइल को लेबनान पर हमले के खिलाफ सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने वॉशिंगटन के बड़े भाई वाले रवैये के को सरेआम चुनौती दी है। यह केवल एक सैन्य बयान नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की उस अहंकारी विदेश नीति पर करारा प्रहार है, जिसने यूरोप को हाशिए पे धकेलने की कोशिश की है। जब ट्रंप ने मैक्रो के साथ हुई निजी बातचीत को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर राजनयिक मर्यादाओं को चिथड़े उड़ाए, तभी से यूरोप के सब्र के बांध टूटने लगा था। सही रही कसर अब पूरी हो गई जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर पूरे यूरोप पर दमनकारी टैरिफ थोप दिया। लेकिन ट्रंप को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि यूरोप झुकने के बजाय अपने ट्रेड बजूका का खौफ दिखाकर उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देंगे। यह अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक हार थी। ट्रंप के मंत्रियों का बार-बार ये कहना कि बिना अमेरिका के यूरोप का कोई वजूद नहीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अपमानित महसूस कर रहे ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने चीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ईरान वॉर ने ये साफ कर दिया है कि पश्चिम अब दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जीत, तो दूसरी तरफ मैक्रो का स्वाभिमानी यूरोप। ईरान संकट में विश्व राजनीति में एक ऐसी दरार पैदा कर दी, जिससे अगले कुछ सालों पे भर पाना मुश्किल नजर आता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति माइक्रो द्वारा इजराइल को लेबनान पर हमले के खिलाफ दी गई सख्त चेतावनी ने साफ कर दिया कि अब यूरोप वॉशिंगटन की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं है। यह केवल सैन्य चेतावनी नहीं, बल्कि यूरोप का डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का को खुला चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। माइक्रो के साथ अपनी बातचीत और चैट को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर ट्रंप राजनीतिक मर्यादाओं को पहले ही तोड़ चुके हैं, जिससे मैक्रो बेहद नाराज हुए थे। लेकिन यह तल्खी सिर्फ निजी नहीं। जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार रखा, तब यूरोप ने इसका विरोध किया, तो ट्रंप ने पूरे यूरोपीय संघ पर टैरिफ थोप दिए थे। जवाब ने यूरोप पे पीछे हटने के बजाय अपने ट्रेड बजूका का इस्तेमाल करने की धमकी दी, जिससे आखिरकार ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ट्रंप के मंत्रियों का यह अहंकार कि बिना यूरोप का कोई युद्ध नहीं, ये भी उनको रास नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका के बड़े भाई के रवैये से जो जिस हिसाब से बेइजिंग की ओर लोग अ, झुक रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ट्रंप यानी अमेरिका को और कमज़ोर किया जा रहा है, ये दिखाई देता है।
दूसरी तरफ स्पेन रूसी रूलेट गेम खेला जा रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद स्पेन की पीएम ने फिर की ईरान युद्ध की आलोचना। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दक्षिण स्पेन में 2 सैन्य ठिकानों का जिक्र करते हुए कहा था, अगर हम चाहें तो हम उनके उन अड्डों का उपयोग कर सकते हैं, जो अमेरिका और स्पेन साझा करता है। लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप की धमकी के बाद फिर ईरा स्पेन के पीएम ने ईरान युद्ध की आलोचना की। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक बार फिर ईरान में अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई की आलोचना की और आगाह किया कि ईरान युद्ध में लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए रूसी रूलेट गेम खेला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को स्पेन के साथ अमेरिकी व्यापार को समाप्त करने की धमकी दी, क्योंकि स्पेन ने ईरान पर हमलों में अमेरिका को संयुक्त सैन्य अड्डा का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पेड्रो सांचेज़ ने एक टीवी संबोधन में कहा कि हम किसी प्रतिशोध के डर से किसी ऐसी चीज़ में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए बुरा है और हमारे मूल्य और हितों के विपरीत भी है। यह स्पष्ट नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ के सदस्य स्पेन के साथ व्यापार कैसा बंद करेंगे। यूरोपियन संघ अपने सभी 27 सदस्यों की ओर से व्यापार पर बातचीत करता है। स्पेन के इनकार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दक्षिण स्पेन में 2 सैन्य ठिकानों का जिक्र करते हुए कहा था, अगर हम चाहें तो हम उनके उन अड्डों का उपयोग कर सकते हैं, जो अमेरिका और स्पेन साझा करता है, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पेन के साथ लगातार हो रहा है। दूसरी ओर जो ईरान है, ईरान ने भी अब कड़ा जवाब दिया। परमाणु जैसे मुद्दे को प्रॉपर्टी डीलिंग ना समझें। ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया विश्वासघाती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप को झूठा और विश्वासघाती बताया। अरागची का कहना है कि ट्रंप ने अपने देश के लोगों के साथ धोखा किया। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है। तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों में तबाही मची है। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी ताकत को पूरी तरह से आजमा रहा है और इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सैन्य के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। एक तरफा जहां हथियारों की लड़ाई चल रही है, वहीं बातचीत में भी एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार एक्स पोस्ट के जरिए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का को घेर रहे हैं। आज उनके ताजा पोस्ट में लिखा गया कि जब परमाणु जैसी संवेदनशील बातचीत को रियल एस्टेट डीलिंग यानी प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ समझा जाता है, तो इसी तरह के हालत पैदा होते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जब परमाणु जैसे संवेदनशील बातचीत को रियल एस्टेट की तरह समझा जाएगा और जब बड़े-बड़े झूठ वास्तविकता को ढक लेते हैं, तो अवास्तविक अपेक्षाएँ कभी पूरी नहीं हो सकती और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बदले की भावना से वार्ता की मेज पर बम गिराए जाते हैं। अरागची ने ये भी कहा कि ट्रंप ने कूटनीति और उन्हें चुनने वाले अमेरिकियों के साथ विश्वासघात किया है। विदेश मंत्री अरागची ने इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी घेरा था कि उन्होंने ईरान पर हमला क्यों किया। दरअसल अमेरिका की तरफ से बार-बार बयान बदले जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपनी सेना को ईरान पर अटैक करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईरान हमला करने वाला है। जबकि दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी अलग-अलग बयान दिए। रूबियो ने पहले कहा था कि इज़राइल ईरान पर हमला करने वाला था और जब ऐसा होता तो ईरान पलटवार करते हुए हमारे ठिकानों पर हमला करता, इसलिए हमने पहले ही उस पर हमला कर दिया। हालाँकि बाद में रूबियो ने अपने बयान पलट पलट दिए। ईरान के विदेश मंत्री ने इसको मुद्दा बनाया और पोस्ट किया। अरागची ने लिखा कि देखिए, रूबियो ने भी ये स्वीकार किया है कि उन्होंने इज़राइल की वजह से हम पर हमला किया। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान के बाद अमेरिका की राजनीति में घमासान मचने वाला है। दरअसल ईरान पर हमले को लेकर विपक्षी दल लगातार ट्रंप पर हमले कर रहे हैं। पार्टी के वर्कर्स ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में कई सामाजिक संगठनों ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया था। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का ताजा बयान ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन इस खबर में शुरुआत में मैंने कहा था कि क्या एक गोली चलाए बगैर भी अमेरिका झुक सकता है और इसका जुगाड़ जो है, इसका जो चाबी जो है, ये जो सजेशन है, ये चीन से आया है।
चीनी प्रोफेसर ने चेतावनी दी है कि ईरान को अमेरिका से लड़ने के लिए गोलियां चलाने की जरूरत नहीं है। खाड़ी देशों में प्राकृतिक ताजे पानी की भारी कमी है और वे 60% पानी के लिए डिसेलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। प्रोफेसर के मुताबिक सिर्फ एक ड्रोन हमला कर वाटर प्लांट को तबाह कर लाखों लोगों को प्यासा मारा जा सकता है। यह वाटर वॉर बिना किसी बड़े युद्ध को पूरे क्षेत्र को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। बात तो सही है। ईरान फिलहाल तो अकेले ही अमेरिका और इजराइल के साथ मोर्चा ले रहा है। उसने सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे खाड़ी के तमाम देशों को भी निशाना बनाया। हालांकि अब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हथियारों से ज्यादा दिमाग का खेल अहम हो गया है। एक चीनी प्रोफेसर ने ईरान को ऐसा सुझाव दिया है कि जो हटके हैं। प्रोफेसर का दावा है ईरान को अमेरिका या उसके सहयोगी को हराने के लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ईरान सिर्फ अपनी एक चाल से लाखों लोगों के बीच हाहाकार मचा सकता है। यह रणनीति किसी मिसाइल हमले से भी कई गुना ज्यादा घातक साबित हो सकती है। चीनी प्रोफेसर ने कहा कि खाड़ी के देशों में सबसे बड़ी दिक्कत है वहां प्राकृतिक ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। प्रोफेसर के मुताबिक इन देशों में पानी पीने योग्य 60% यानी 60% डिसेलिनाइजेशन यानी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया से आता है। यह पूरा पूरा इलाका अपने पानी की जरूरत के लिए विशाल मशीनों और प्लांट पर निर्भर है। अगर ये प्लांट काम करना बंद कर दे तो चंद घंटों में वहां पानी के लिए दंगे शुरू हो जाएंगे। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। चीनी प्रोफेसर का विश्लेषण भयानक डरावना है। उसका कहना है कि ईरान को किसी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सुइसाइड ड्रोन किसी एक मुख्य वाटर प्लांट को निशाना बना सकता है। जब एक वाटर प्लांट तबाह होगा तो लाखों लोग बिना पानी के रह जाएंगे। खाड़ी के देशों में 80% खाना बाहर से आता है, जो पूरी तरह से पानी और सप्लाई चेन पर टिका हुआ है। बिना पानी के न तो खाना बनेगा, ना ही लोग जिंदा रह पाएंगे। यह बिना किसी पारंपरिक युद्ध को एक पूरी आबादी को खत्म करने जैसा है। चीनी प्रोफेसर के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए भी पानी की सप्लाई उन्हीं लोकल सोर्सेज से होती है। प्रोफेसर का तर्क है कि जब जनता प्यासी होगी तो चारों तरफ अफरा-तफरी मचेगी, तो अमेरिका सेना का मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उसे अपनी सुरक्षा से ज़्यादा लोगों को पानी मुहैया करने की चिंता सताएगी। यह स्थिति भी किसी देश को घुटने टेकने के लिए काफ़ी है। ईरान के पास आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो रडार की नज़र से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है और वो लगातार कर रहे हैं। डिसेलिनाइजेशन प्लांट समुद्र के किनारे स्थित होते हैं और उनकी सुरक्षा करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक छोटे से धमाके से इन प्लांट की कीमती मशीनों खराब की जा सकती है, क्योंकि मशीनों को ठीक करने के लिए महीनों का समय लगेगा। इसलिए एक बार हमला होने के बाद सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। यह खाड़ी के देशों के लिए अकीलीज हिल यानी सबसे कमजोर नस साबित हो रहा है। कई अलग-अलग थ्योरीज आ रही है मार्केट में, यानी कुल मिलाकर। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि ये खबर ऐसी भी है जिसको अभी स्पुष्टता नहीं हुई कि एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पे टॉयलेट्स खराब हो गए, तो वहाँ सैनिक आपस में लड़ लिए टॉयलेट जाने के लिए। ये तो पानी का खेल है। कुल मिलाकर अमेरिका सबदूर यूरोप के तरफ से, अपने खुद के देश में, ईरान के हमले से और ऐसे चीन के ज्ञान से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।